सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक गाइस। तो आज की इस पावर पैक लर्निंग वीडियो में हम लोग कंप्लीटली साइकोलॉजी के साथ प्राइस एक्शन को डिकोड करने वाले हैं। एंड जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरी हर एक वीडियो में एक अलग लॉजिक होता है ट्रेडिंग को लेकर, और उससे ट्रेडिंग का नजरिया आप सभी का पूरी तरीके से बदलने वाला है। तो आज की इस वीडियो को फुल्ली वॉच करो। तो गाइस, मार्केट आपको किस साइड में मूव देने वाला है मार्केट आपको खुद बताता है, बस आपको इजीली प्राइस एक्शन की साइकोलॉजी को आपको डिकोड करने की जरूरत होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली प्राइस एक्शन साइकोलॉजी को कैसे डिकोड करना चाहिए मैं आपको कंप्लीटली आपको समझाने वाला हूं। और इसी के साथ साथ आपको मैंने जो आपको लास्ट 7 पार्ट में मैंने आपको बताया था कि करेक्शन साइकोलॉजी को कैसे हम लोग डिकोड कर सकते हैं एंड उसके कैसे कैसे अपनी मिस्टेक्स को कैसे इंप्रूवमेंट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जाना था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि करेक्शन की साइकोलॉजी से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे एडवांस पॉइंट है जिनको हम लोगों को आज की वीडियो में क्लियर करना है, एंड उसी के साथ साथ उसमें कौन कौन से ऐसे मिस्टेक्स हैं जो एक बिगिनर करता है, एंड वहां पर आपको कैसे कैसे एंट्री प्लान करना है एंड कैसे कैसे आपको एग्जिट प्लान करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ क्लियर वाइज। अगर आप एक बिगिनर हो तो वीडियो को मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहली चीज निकल के आती है कि हम लोगों को करेक्शन वाइज जो एक साइकोलॉजी होती है उसको कैसे समझना है। तो उसके लिए मैं जस्ट एक लास्ट पार्ट के बारे में जस्ट मैं एक रैप अप आपको देखना चाहूंगा। तो हम लोगों ने लास्ट पार्ट में ये जाना था कि करेक्शन कितने टाइप का होता है। करेक्शन मोस्टली तो देखा जाए तो एक टाइम वाइज करेक्शन होता है, एक प्राइस वाइज करेक्शन होता है। एंड प्राइस वाइज के करेक्शन में हम लोगों को रिवर्सल भी देखने को मिलता है, क्योंकि कई लोग करेक्शन को डंप या फिर एक हैवी डंप को मान लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दिया कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि रिवर्सल एंड करेक्शन में दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस होता है। तो आई होप वीडियो आप उस चीज को वॉच करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आने लगे। तो रैप अप में बस इतना बताना चाहूंगा कि हम लोग इसमें बात करेंगे कि प्राइस वाइज करेक्शन में हम लोग कौन कौन से मिस्टेक करते हैं एंड कैसे कैसे हम लोगों को वो इसको इंप्रूव कर सकते हैं, एंड उसी के साथ उसमें हम लोगों को एंट्री एंड एग्जिट कैसे प्लान करना है। तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज निकल के आती है चार्ट के ऊपर। हम लोग चार्ट के ऊपर जानेंगे कि कैसे कैसे हम लोगों को कौन कौन से मिस्टेक को इंप्रूव करना है। देखिए, सबसे पहली चीज निकल के आती है करेक्शन वाइज में कि हम लोगों को हमेशा जो एंट्री प्लान करना चाहिए, हमेशा वो किसी भी करेक्शन के फर्स्ट या फिर सेकंड जो कर्वी मूव निकल के आता है, हम लोगों को हमेशा उसकी अपॉर्चुनिटी का वेट करना चाहिए एंड हमेशा उसमें एंटर करना चाहिए। कहने का मतलब है आपको मैं चार्ट के माध्यम से समझाता हूँ एंड बाद में आपको डायग्राम के मदद से आपको समझाऊंगा। चलिए मान लेता हूँ ये आपका एक डिमांड जोन का ये आपके सामने एरिया है, एंड यहाँ से मार्केट ने अप ट्रेंड के साइड में मूव देना स्टार्ट किया। बट यहाँ पर क्या हुआ, हालांकि मैंने आपको बता दिया कि ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो यहाँ पर आपको चीजें थोड़ा अलग देखने को मिल सकती हैं। एंड ये जो चार्ट है ये आपको किसी भी टाइम फ्रेम पर आपको देखने को मिल सकता है, बिकॉज मैं जो चीज समझा रहा हूँ आप एक स्कैल्पर, इंट्राडे या फिर स्विंग किसी भी एरिया में आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हो। तो देखो, मैंने प्रेजेंट टाइम पर डेली टाइम फ्रेम का मैंने चार्ट ओपन करके रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने देखा कि यहाँ पर एक अप ट्रेंड की स्टार्टिंग हुई एंड यहाँ पर इसका एक फर्स्ट करेक्शन लगा। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमेशा आपको फर्स्ट या फिर सेकंड कर्वी मूव पे हमेशा आपको एंटर करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप इस जगह पर एंटर करते हो तो आपका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, सबसे बड़ा बेनिफिट आपका ये होता है कि आपको रिवॉर्ड ज्यादा मिलता है एंड रिस्क कम मिलता है, क्योंकि एक अप ट्रेंड में हमेशा प्राइस अप में जाने की चांसेस बहुत ज्यादा हायर से हायर रहते हैं। तो उस केस में आपको रिवॉर्ड थोड़ा बड़ा मिल जाता है एंड रिस्क आपको थोड़ा छोटा मिल जाता है। वहीं अगर आप लोग सेकंड टाइम पर अगर एंटर करते हो, लाइक अगर मैं इस करेक्शन की बात करूं जो यहाँ पर इस टाइम पर लगा था, अगर आप इस वाले करेक्शन के आसपास अगर आप एंटर करोगे फिर भी आपको रिवॉर्ड थोड़ा ज्यादा मिलेगा, बट कहीं ना कहीं आपको रिस्क थोड़ा ज्यादा मिल सकता है, यानी कि आपको 50% केसेस में आपको यहाँ पर देखना पड़ सकता है। अब देखिए, यहाँ पर एंट्री कैसे प्लान करते हैं आपको समझाता हूँ। अगर आपको हमेशा हमेशा अगर आपको फर्स्ट या फिर सेकंड आपको कर्वी मूव मिल रहा है, देन आप बहुत अच्छी केसेस में निकल के आ रहे हो। बट अगर आप थर्ड या फिर फोर्थ केसेस में आप अगर एंटर करते हो तो वहां पर आप थोड़ा सा रिस्की ट्रेड में निकल जाते हो, यानी कि कहने का मतलब है एक रिस्की ट्रेड में आपको जो रिस्क होता है वो हायर होता है एंड जो रिवॉर्ड होता है वो थोड़ा सा लो होता है। तो चलिए कैसे है समझते हैं। देखिए, यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट टाइम पर करेक्शन हुआ इंटरनल करेक्शन, एंड यहाँ पर जो सेकंड टाइम पर हायर करेक्शन हुआ, इन दोनों के चलते चलते हम लोगों को थर्ड करेक्शन कहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, थर्ड करेक्शन हम लोगों को देखने को मिला था इस जगह के आसपास। ठीक है, चलिए समझाता हूँ। अब अगर आप थर्ड करेक्शन पर एंटर करते हो तो यहाँ पर जो कंडीशंस निकल के आते हैं वो क्या निकल के आती है, आप लोगों को अगर चार्ट में ध्यान से दिखाऊं, यहाँ पर प्राइस का ब्रेकआउट हुआ है। तो देखिए, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो प्रेजेंट टाइम पर बिगिनर या फिर बिगिनर से एडवांस लेवल की जर्नी पर है। मोस्टली क्या होता है, जो एक बिगिनर होता है उसको ये चीज नहीं पता होती है कि मार्केट अगर गिर रही है तो कहां से बाउंस बैक लेकर ऊपर जाएगी। तो वो मोस्टली क्या पहले सीखता है प्राइस सेक्शन में कि अगर किसी भी जोन का ब्रेकआउट हो रहा है तो वहां पर हम लोगों को एंटर करना चाहिए, बट उनको ये नहीं पता होता है
ये ब्रेकआउट रियल है या फिर ब्रेकआउट फेक है, जिसके चलते वो काफी ज्यादा हैवी ट्रैपिंग में फंस जाते हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि जो थर्ड टाइम का जो कर्वी मूव होता है वो हम लोगों को कहीं ना कहीं रिस्की लग सकता है, या फिर हम लोगों को वो रिस्क में लेकर जा सकता है। यहाँ पर जो मूव हुआ है वो काफी ज्यादा रियल था अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम एंड आरएसआई। तो यहाँ पर इसका जो मूव है हम लोगों को काफी ज्यादा हाइयर रिस्क एंड रिवॉर्ड देता है। कहने का मतलब है अगर आप किसी ब्रेकआउट पर एंटर करते हो वो आपके लिए बहुत ज्यादा हाइयर रिस्की होता है एंड आपको बहुत ज्यादा हाइयर आपको रिवॉर्ड भी दे सकता है। कि जैसे कि आपने देखा कि देखिए अगर यहाँ पर लिक्विडिटी शिफ्ट हो जाती है एंड यहाँ पर अगर ये ब्रेकआउट अगर फेक में कन्वर्ट हो जाता है तो मार्केट यहाँ से डायरेक्टली बहुत ज्यादा डंप हो जाती है, जिसके चलते आपका स्टॉप लॉस भी हंट होता है एंड आपका मनी भी काफी ज्यादा लॉस में निकल जाता है। बट यहाँ पर इसका रियल ब्रेकआउट होने के चलते आप लोग देख सकते हो लास्ट जितना सारा भारी पंप आया उसको एक बार में उसको कवर कर दिया एंड इसमें काफी ज्यादा लंबा पंप आ गया एंड काफी ज्यादा अपसाइड का मोमेंटम इसने दिया। तो कहने का मतलब है आपको हमेशा सेफ अगर खेलना है एज अ बिगनर तो आपको फर्स्ट या फिर सेकंड टाइम के जो कर्वी मूव होता है या फिर जो करेक्शन का मूव होता है वहां पर आपको एंटर करना चाहिए। एंड अगर आप थोड़ा बहुत रिस्की ट्रेडर हो या फिर थोड़ा बहुत जान चुके हो ट्रेडिंग के बारे में आप थर्ड मूव पर एंटर कर सकते हो। बट फोर्थ मूव में तो मैं किसी भी तरीके से आपको सजेशन नहीं देता हूँ, क्योंकि फोर्थ टाइम में अगर करेक्शन हो रहा है तो वहां पर इस बात के 80% चांसेस होते हैं या तो वहां से रिवर्सल हो जाएगा, अगर रिवर्सल नहीं होगा तो वहां पर आप ट्रैप हो सकते हो, या फिर ट्रैप होने के साथ साथ आपका स्टॉप लॉस भी हंटिंग हो सकती है। आपको दिखाता हूं यहाँ पर हुआ क्या है। मार्केट में जब यहाँ पर एक टाइम बाद एक सबसे अच्छा खासा जो टॉप लगाया था ब्रेकआउट के बाद, उसके बाद देखो यहाँ पर हुआ क्या है। मार्केट में काफी ज्यादा नॉइस आ गई है इस करेक्शन के बाद में, है ना। काफी ज्यादा यहाँ पर लिक्विडिटी को जनरेट कर दिया गया एंड यहाँ पर जो मोमेंटम था वो इतना अच्छा नहीं आया अकॉर्डिंग टू लास्ट प्रीवियस मोमेंटम। तो आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे कि मार्केट में करेक्शन मूव का कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। तो हम लोगों को हमेशा अगर सेफ चलना है तो हम लोगों को हमेशा फर्स्ट या फिर सेकंड में एंटर करना है, थोड़ा सा रिस्की चलना है तो आपको थर्ड में एंटर करना है। एंड फोर्थ में मैं आपको सजेशन नहीं देता हूं, क्योंकि फोर्थ में या तो रिवर्सल हो जाएगा एंड या तो वहां पर आपकी स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाएगी, या तो आपके ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज्यादा हायर से हायर होते हैं। फोर्थ जो केस होता है यानी कि फोर्थ जो करेक्शन होता है वहां पर ओनली 10 to 20% ये रेयर केसेस में चीजें निकल के आती हैं कि वहां पर भी आपको एक बड़ा सा अप ट्रेंड या फॉर्म होते हुए देखने को मिले। बट आपको बता दूं अगर फोर्थ टाइम पर ऐसा कोई करेक्शन होता है, यानी कि इस चीज को समझने की कोशिश करो, अगर फोर्थ टाइम पर भी अप ट्रेंड कंटिन्यू रहता है इसका मतलब जो प्राइस है उसमें काफी ज्यादा बायर्स है एंड वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जिसके चलते अब मार्केट में रिवर्सल के चांसेस बहुत ज्यादा कम बन रहे हैं। हालांकि उसमें जो मोमेंटम होगा वो बहुत ज्यादा साफ आएगा अगर फोर्थ टाइम पर ऐसा होता है। सो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी कि करेक्शन वाइज जो ट्रेडिंग होती है वहां पर आपको कौन कौन सी चीज इंप्रूव करने की जरूरत है। सो इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब नेक्स्ट जो वीडियो का जो टॉपिक होगा वो किस बेस पर होगा। तो जो नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक होगा वो कैंडल की साइकोलॉजी बेस पर होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, जब फोर्थ टाइम पर जो करेक्शन हुआ है तो यहाँ पर जो कैंडल्स थे हम लोगों को काफी ज्यादा नॉइस प्रदान कर रहे थे, उस नॉइस के चलते हम लोग काफी ज्यादा यहाँ पर ट्रैप हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो निकल के आएगा वो इस बेस पर होगा कि अगर आप फोर्थ टाइम पर एंटर कर रहे हो और फोर्थ टाइम पर एंटर नहीं भी कर रहे हो तो उस केस में जो कैंडल होता है उसकी साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है। याद रखना मैं कैंडल या फिर कैंडलस्टिक के बारे में आपको कुछ भी नहीं बताने वाला हूं, मैं आपको जस्ट कैंडल की साइकोलॉजी के बारे में बताऊंगा कि कैंडल्स अगर कोई फॉर्म होता है चाहे वो बाइंग साइड का हो चाहे वो सेलिंग साइड का हो तो वो आपको किस चीज के बारे में आपको इंडिकेट करता है, यानी कि वो कौन सी कैंडल किस तरह से बनती है एंड उस चीज का मार्केट के अंदर क्या मीन होता है एंड उसका क्या मतलब होता है। तो ये मैं आपको कंप्लीटली साइकोलॉजी में आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो वीडियो आपसे मिस ना हो जाए तो वीडियो में को लाइक कीजिएगा मेरी, एंड अगर आपको पसंद आए एंड चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो वो भी आपको मिल पाए। एंड ये सभी अपडेट्स मैं आपको जो दे रहा हूँ या फिर जो मैं आपको ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ इस बात पे आपको बता दूं ये आपके लिए काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट है। एंड अगर आप मेरी नॉलेज को अप्लाई करते हो अपने ट्रेडिंग जर्नी में देन मैं इस चीज की हाईली से भी हाईली पॉसिबिलिटी में आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी में आपको काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगी। सो आपको इतनी चीज समझाने के बाद मैं लास्ट में इतना ही बोलना चाहूंगा, अगर फिर भी आपको ट्रेडिंग करने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है या फिर आपको लॉस हो रहा है, आपके स्टॉप लॉस हंट हो रहा है, बता दूं मैं क्रिप्टो का ट्रेडर हूं और अगर आपको बीटीसी या फिर बिटकॉइन या फिर उससे रिलेटेड कुछ और भी ऑल्ट कॉइन से रिलेटेड आपको सिग्नल चाहिए आप मेरे टेलीग्राम को एक बार विजिट कर लो। वहां पर आपको कंप्लीटली साइकोलॉजी बेस्ड आपको ट्रेडिंग सिग्नल आपको दिए जाते हैं और वो भी विदाउट एनी फीस, यानी कि विदाउट फीस के आपको सब कुछ वहां पर फ्री में दिया जाता है एंड विद प्रूफ के साथ में। सो आई होप एक बार आप टेलीग्राम को विजिट करोगे एंड कम्युनिटी को आप लोग ज्वाइन करोगे, क्योंकि वहां पर आपको फ्री क्रिप्टो सिग्नल प्रोवाइड करने के साथ साथ आपको अर्निंग के भी मेथड आपको बताए जाते हैं एंड साथ ही साथ आपको रिस्क मैनेजमेंट भी आपको सिखाया जाता है।
सो आई होप टेलीग्राम का विजिट करोगे। एंड दूसरी सबसे बड़ी चीज, अगर आपको डेली बेस पर एनालिसिस चाहिए क्रिप्टो मार्केट के, तो उसका चैनल मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है, जिसका नाम है क्रिप्टो मूव्स। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ये सभी चीजों की जो लिंक है आपको टोटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। सो आई होप उस चीज को आप ज्वाइन करोगे। सो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे कैंडल की साइकोलॉजी को लेकर। सो फिलहाल के लिए इतना ही। सो बाय बाय, थैंक यू।